नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विथ रितेश में। और सारे बच्चों का फिर से वेलकम हमारे मोस्ट अमेजिंग वंडरफुल सेशन है बच्चों। क्वेश्चन के वंडरफुल कलेक्शन में सीरीज में जिसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, फॉर द बीसीसी पारा मेडिकल और आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आज बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना मैं चाहूँगा आप लोग को। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वाली बात है बच्चों। बिहार पारा मेडिकल के लिए जो क्रैश कोर्स होता है बच्चों, सफलता बैच, एक हम लोग का बैच लॉन्च हुआ है बच्चों। ध्यान से सुनिएगा, उसका नाम क्या है बच्चों? सफलता बैच है। सफलता बैच में क्या होता है बच्चों? परीक्षा की पूर्ण तैयारी कराई जाती है। ये एक तरह का क्रैश कोर्स है बच्चों। इसमें आपको क्या मिलेगा? सभी विषयों का लाइव क्लासेस, सभी विषयों का पीडीएफ नोट्स, सारे मॉडल पेपर मिलेंगे, मॉक सीरीज मिलेगा और सबका सब आपको अच्छे तरीके से कराया जाएगा बच्चों। जितनी भी चैप्टर्स होती हैं, जो भी टॉपिक्स होती है, उसका एक फास्ट ट्रैक रिवीजन कराया जाएगा। क्योंकि अपकमिंग एग्जाम आने वाली जो एग्जामिनेशन है वो जून में होने वाली है। उसका जो संभावित तिथि है आपके एग्जामिनेशन का, वो आपका शायद 22 जून के आसपास आपका एग्जाम का डेट है। तो इस डेट से पहले क्या है कि ये डेट तो आपका नज़दीक है बच्चों। अभी से आप देख सकते हैं अप्रैल का लास्ट होने जा रहा है, तो ये एग्जामिनेशन है तो नज़दीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। आपका जो है रिवीजन प्रोसेस काफ़ी अच्छे से चलते रहेगा। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं बस 499 रुपीज़ में। और दिए गए इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ बच्चों, स्टडी विथ रितेश ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहाँ पे कोर्सेज सेक्शन में जाएं, वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी कोर्स है बच्चों, इसमें रितेश सर भी खुद पढ़ाते हैं, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। और अभी इसमें कुछ ही क्लासेस हुई है, साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव वीडियो दोनों मिल जाएगी। अगर मान लीजिए आपका क्लासेस चल रहा है, कोई क्लास छूट गया, तो दोबारा आप उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी डिफिकल्टी के, बिना कोई प्रॉब्लम के। ओके बच्चों, तो फिर से हम लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन हम लोग का। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू कर देते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपका LICL, RBCL, BCl2, MgCl2 में अधिकतम न्यूनतम आयनिक लक्षण वाले यौगिक क्रमश है। LICL, RBCL, BCl, MgCl2 मैक्सिमम और मिनिमम आयनिक कैरेक्टर कंपाउंड आर। देखिए, मैक्सिमम और मिनिमम आयनिक कंपाउंड कैरेक्टर किस में होगा? ये आपका पैरामेडिकल का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मैक्सिमम और मिनिमम आयनिक कैरेक्टर यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले आपको बताना है मैक्सिमम वाला, उसके बाद बताना है आपको मिनिमम वाला कि किसमें ज़्यादा कैरेक्टर आता है, किसमें बच्चों कम कैरेक्टर आता है। ये सवाल को करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बनाइए इसको। इस सवाल को बनाइए। किसमें होगा बच्चों? बताएंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सबसे ज्यादा, सबसे कम, मैक्सिमम, मिनिमम। आप ऑप्शन बताएंगे बच्चों, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। न्यूनतम आयनिक और मैक्सिमम आयनिक, ये वाले लक्षण वाले कंपाउंड पूछे जाते हैं बच्चों। तो मैं बताना चाहूंगा मैक्सिमम तो RbCl2 हो जाएगा। आपका जो मैक्सिमम होगा वो बच्चों RbCl2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बच्चों ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन डी हो सकता है। ऑप्शन ए और डी हटा दीजिए, ऑप्शन ए और डी बच्चों काट दीजिए। तो इस दोनों में बताइए, इस दोनों में क्या हो जाएगा? ठीक है, मैक्सिमम तो मिल गया। सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर किस में होता है? आपका RbCl2 में होता है, रुबीडियम क्लोराइड में बच्चों होता है, ठीक है। अब बताएंगे मिनिमम किस में होगा बच्चों, सबसे कम किस में होगा? ठीक है, तो बच्चों इसमें सबसे कम किस में होगा? BCl2 में होगा। याद रखिएगा, एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है कि सबसे कम आपका BCl2 में आयनिक कैरेक्टर होता है और सबसे ज्यादा आपका किस में होता है? RbCl2 में होता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका इसका सही जवाब आंसर बी हो जाएगा। सभी बच्चों का बी आ जाना चाहिए, सारे बच्चों का बी आ जाएगा, क्योंकि ए और डी तो कट ही जाएगा, ये दोनों तो होगा नहीं। तो सभी बच्चों का बी आ जाना चाहिए। मैक्सिमम RbCl2 में होगा, मिनिमम BCl2 में होगा, ठीक है बच्चों। तो बी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया बच्चों। और इसमें आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दूसरा है, यहाँ पे इसको खींचेगा कि
अधिकतम कोवेलेंट कौन है, सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड किसमें है, सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड चारों में से कौन है? मैक्सिमम कोवेलेंट मतलब सबसे अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होता है? ये भी बच्चों पैरामेडिकल का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस पर ध्यान दीजिए, बनाइए इसको। 4 ऑप्शन है। सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा, कोवेलेंट बताइए कौन होगा? किसमें होगा बच्चों? यहाँ पे बताना चाहेंगे एच में होगा। एच में बच्चों मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ए क्यों आ जाएगा बच्चों? क्योंकि फ्लोरीन और हाइड्रोजन का क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है बच्चों, ज़्यादा रहने के कारण आपका क्या होता है कि एच आपका होगा। एच इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी सी डी इसमें से नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर का बात करें तो ये एच बच्चों होगा। तो जिनका जिनका एच आंसर है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा पैरामेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, तो ये सवाल आप लोग से बनना चाहिए। ठीक है, ये सवाल आप लोग से बनना चाहिए। 2 का आपका ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बच्चों आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ठीक, यहाँ पे बताएंगे कि कार्बन मोनोक्साइड आयन, कार्बन मोनोक्साइड आयन, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ कार्बन मोनोक्साइड आयन, यहाँ पे IO माइनस से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है बताएंगे? 8 और 7 15 कौन है बच्चों, कौन है इससे आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताएंगे? बहुत अच्छा सवाल है, पैरामेडिकल में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो बच्चों बिल्कुल अच्छे से बनाइएगा, समय लीजिए, समय लेके बनाइए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, समय लेके बनाइए। सबका इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिएगा, 15 आ रहा है। किसमें बच्चों 15 आ रहा है? देखेंगे क्या आ जाएगा, बताएंगे? समय लीजिए, समय लेके बनाइए, लेकिन सही सही बनाइए। Cn माइनस है तो इसमें कितना होगा, 7 और 6 कितना होता है? 13 होता है इसमें इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना होता है बच्चों? 15 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें बच्चों 17 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें कितना होता है बच्चों? 13 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का बी भी आंसर आ रहा है, बी हो जाएगा। देखिए बी हो जाएगा, गिन लीजिए, दोनों में 15 इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है, 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आंसर बन जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे बताएंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक कोवेलेंट और यहाँ पे बॉन्ड है। जल है, जल का मतलब बच्चों वाटर होता है। अमोनिया है, NH3 होता है बच्चों। ठीक है, सोडियम फेरोसाइनाइड या पोटासियम ब्रोमाइड। ठीक है, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन आपके सामने है, उससे बनाएंगे। हिंदी में ही क्वेश्चन है, हिंदी में ही कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, बनाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, सोडियम साइनाइड हो जाएगा, सोडियम फेरोसाइनाइड हो जाएगा। CFeN, ये हो जाएगा बच्चों। इसमें क्या होता है कि आपका आयनिक बॉन्ड भी होता है, इसमें आयनिक बंधन भी होता है बच्चों, आयनिक भी होता है, कोवेलेंट भी होता है बच्चों, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट भी होता है। सारा तरह का बॉन्ड मजबूत होता है, सब तरह का बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है पैरामेडिकल में, पैरामेडिकल स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। BCC वाले भी सारे बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इसलिए सी हो जाएगा। ठीक है, बनाएंगे इसको फिर। यहाँ पे सभी का सी आ रहा है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। ठीक है, इसको बनाएंगे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझेंगे कि निम्नलिखित में से P3- आयन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है बच्चों। P3- का आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसमें से क्या है। फास्फोरस का जानते हैं ना, 15 होता है, तो 15 3 18 इलेक्ट्रॉन। तो बताएंगे किसमें से 18 इलेक्ट्रॉन है, जल्दी आंसर करेंगे। इस प्रकार का आता है पैरामेडिकल में। ठीक है, और आप लोग बना भी लेंगे, जल्दी बन जाएगा, बनाइए।
क्या हो जाएगा? बेहद सही जवाब है, आर्गन आ जाएगा बच्चों। आर्गन जो होता है इसमें भी क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, इलेक्ट्रॉन काउंट करके आंसर कर सकते हैं। सारे बच्चों का बी आना चाहिए, बी इज राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार का बच्चों सवाल आता ही आता है, हर साल आता है, तो बच्चों बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप लोग आंसर कीजिए, यहाँ पे बी हो जाएगा। सभी बच्चों का बी आना चाहिए। ठीक है, अगला बनाएंगे इसमें। यहाँ पे देखेंगे कि CO2 के समान संरचना वाला, CO2 का सेम स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड क्या है? जो CO2 का जो स्ट्रक्चर है उसका सेम स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड कौन सा है बच्चों? CO2 यहाँ पे हम आपको बता देते हैं लीनियर होता है। ये कैसा होता है बच्चों? लीनियर होता है। ठीक है, तथा इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होती है 180 डिग्री की होती है। तो बताएंगे इस चारों में से कौन सा आपका होगा? ठीक है, इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? ये सब बच्चों इस प्रकार का सवाल आने वाला क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है, ये सब आने वाला क्वेश्चन सब है। तो समय लीजिए, बनाइए इसको। बनाएंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पे बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि C2H2 में क्या होता है, यही आपका स्ट्रक्चर होता है, यही आपका एंगल होता है। और इसमें बॉन्ड एंगल इसमें भी 180 डिग्री का होता है। तो दोनों में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, ऑप्शन नंबर सी बच्चों हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नहीं होगा, सी आपका हो जाएगा। तो समय लेंगे और इसको बनाएंगे बच्चों, सी आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अच्छा सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है, हर साल बच्चों इस प्रकार का आता है। कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन होगा, तो देख लीजिए। कुछ बच्चे ए भी ऑप्शन कर रहे हैं, ए नहीं होगा इसमें। तो बॉन्ड एंगल बच्चों 105 डिग्री मिनट का होता है बच्चों, ये नहीं होगा। ठीक है, बाकी में नहीं होगा, ये नहीं होगा बच्चों। ठीक है, अगला सवाल पे बच्चों चलते हैं, अगला सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस अणु में अष्टक का नियम लागू नहीं होता? मतलब लॉ ऑफ ऑक्टेव जो होता है, अष्टक का नियम जो होता है लागू नहीं होता है। चार आपके पास कंपाउंड है, चारों में से बताएंगे किसमें होगा। ठीक है, इसमें आपका होगा, अष्टक का नियम लागू नहीं होगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, PYQ है, बहुत अच्छा PYQ है। आपको उपकार पब्लिकेशन में मिल जाएगा, ये सब क्वेश्चन में भी आपको उपकार पब्लिकेशन लिख देते हैं, उपकार पब्लिकेशन का किताब में मिल जाएगा, स्टडी विथ रितेश किताब में भी आपको मिल जाएगा। तो बताएंगे चारों में से क्या हो जाएगा। ठीक है, किसमें होगा बच्चों बताएंगे? हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे बी होगा इसका सही उत्तर बच्चों, बी होगा। जो सीओ होता है बच्चों, सीओ में जो होता है अष्टक के नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेव अप्लाई नहीं होता है, इसलिए बी हो जाएगा। देख लीजिए, सारे बच्चों का बी आ जाएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे, बी आ जाएगा।
ठीक है, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो ये आपका बच्चों ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे बच्चों चलते हैं। यहाँ पे बताएंगे यहाँ पे बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसका परमाणु sp3 संकरण है। बताएंगे इसमें से sp3 संकरण कौन सा है। चार आपके पास ऑप्शन है, बताइए sp3 संकरण किसमें है बच्चों। sp3 बताएंगे किसमें आपका होगा हाइब्रिडाइजेशन। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, PCl3 होगा, यहाँ पे PCl3 होगा, SO3 होगा, BF2 होगा, NO3 माइनस होगा। ठीक है, ये बच्चों PCl3 लिखा है, PCl3 लिखा है। अब बताएंगे इसमें से क्या हो जाएगा। sp3 कौन होगा बच्चों, sp3 बता दीजिए। केमिकल बॉन्डिंग का बेहद ही जरूरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसमें हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों PCl3 जो होगा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्योंकि PCl3 में क्या होता है बच्चों, sp3 होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, SO3 में sp2 होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, sp होता है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, ए आ जाएगा, PCl3 हो जाएगा बच्चों, PCl3 हो जाएगा। ये होता है आपका sp3 संकरण। जिनका जिनका ये क्वेश्चन बन गया अच्छा बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है। सभी का PCl3 आना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर कितना है। सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे क्या आपका होगा, sp2 sp3 sp या dsp2। यहाँ पे बताएंगे सल्फर डाइऑक्साइड में SO2 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों क्या होता है। बेहतरीन तरीके से ध्यान लगा के आंसर करेंगे इसका। चार आपके पास ऑप्शन है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना बच्चों, sp2 हो जाएगा, सी हो जाएगा। सभी का sp2 आ जाना चाहिए बच्चों। सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है, सल्फर का sp2 होता है। तो यहाँ पे बच्चों सभी का सी आ जाना चाहिए, sp2 हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, नहीं बच्चों ए नहीं होगा, ए और बी दोनों गलत है। sp3 नहीं होगा, sp2 होगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक अच्छा से पढ़ा कीजिए, सब कुछ लिखा हुआ है वहां पे, इस चीज को बताया गया है। बढ़िया क्वेश्चन है पारा मेडिकल स्टैंडर्ड का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग बताएंगे
हम्म। यहाँ पे आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। हम्म। ये बच्चों क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ पे आपका कंपाउंड कोई दिया हुआ है इस प्रकार का, एन है, ट्रिपल बॉन्ड, सी है, सी एच है, डबल बॉन्ड सी एच टू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन का एटम बताना है। कार्बन एटम के बीच में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। ठीक है, इसके बीच में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ध्यान से आंसर कीजिए। सामने आपकी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बच्चों रिसेंट में पारा मेडिकल का आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, उपकार पब्लिकेशन में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, तो ये सवाल जरूर बनाएंगे, अच्छा सवाल है। ठीक है, बनाइए। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो बच्चों, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे sp होगा, कार्बन नंबर 1 पे sp होगा। ठीक है, और इस पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे sp2 हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों sp2 हो जाएगा। तो एक बच्चों sp होगा और sp2 हो जाएगा। सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ जाना चाहिए, सी इज द राइट आंसर, सी आपका राइट आंसर है। एक बच्चों sp है, एक बच्चों sp2 है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, sp होगा। ठीक है, sp होगा। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं, ए और डी में कंफ्यूज हो गया बच्चों। यहाँ पे काउंट कीजिएगा, देखिए 1 2 3 है, तो 2 आपका एक सिग्मा है, एक आपका सिग्मा है, 2 पाई बॉन्ड है, तो इसके हिसाब से sp होगा। और यहाँ पे देखिएगा तो sp2 हो जाएगा। इस कार्बन के ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को चेक कीजिए, तो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर चेक कीजिएगा बच्चों, यही बच्चों आएगा। सभी बच्चों का सी आ जाना चाहिए। ठीक है, सी आएगा सारे बच्चों का, सी आ जाएगा। समय लेके बच्चों अच्छे से बनाइए, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देते हैं आपका, थोड़ा सा फास्ट फास्ट सीरीज को करते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें बनाइएगा कि C6N4 में, C6N4 में बच्चों आपका सिग्मा तथा पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, सिग्मा तथा पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, यहाँ पे बनाएंगे, ऑप्शन है
बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहे बच्चों। ऑर्गेनिक का आया हुआ क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, पारा मेडिकल का है, उपकार पब्लिकेशन है, बाकी जगह भी आपको दिख जाएगी। क्या होगा बच्चों, इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो जाएगा। हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, देखिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर आप लोग को दिखा देते हैं। इस प्रकार का बच्चों स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे, 9 सिग्मा 9 पाई बॉन्ड होंगे। यहाँ पे काउंट कीजिएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, सारे बच्चों का ऑप्शन ए आ जाएगा। यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है बच्चों C6N4 है। यहाँ पे तो 2 कार्बन हम बताए हैं, और भी कार्बन बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बच्चों बनेगा। बच्चों यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे हर जगह पे कार्बन आप लगा लीजिए। यहाँ पे हर जगह पे बच्चों कार्बन आ जाएगा। जब हर जगह पे कार्बन आएगा तो टोटल 4 और 5 6 कार्बन आएगा, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। ये आपको उपकार पब्लिकेशन में मिल जाएगा बच्चों, क्वेश्चन उपकार पब्लिकेशन के अंदर मिल जाएगा। इसी प्रकार बच्चों होता है, इसका आंसर होता है इसी प्रकार बच्चों होता है, आसान होता है यहाँ पे। तो ई आ जाएगा, सारे बच्चों का ई आ जाना चाहिए। जी हाँ। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। कुछ क्वेश्चन हाथ लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे बच्चों। यहाँ पे बंधन निर्माण क्या है बच्चों, हमेशा उष्मक्षेपी है, इंडोथर्मिक है, उष्मक्षेपी ना इंडोथर्मिक है, और 4 ऑप्शन है, ठीक है। बंधन निर्माण जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो क्या है बच्चों, बताएंगे। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बनाएंगे। क्या हो जाएगा, ये जो होगा बच्चों डी हो जाएगा, डी। कभी कभी क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, कभी कभी एंडोथर्मिक होगा, डी आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे आप उपकार पब्लिकेशन या फिर कोई PYQ का सीरीज देखिएगा, पैरामेडिकल में यही आपको क्वेश्चन मिलेगा, डी आ जाएगा। इस प्रकार से सभी सवाल का डी आ जाएगा, डी आ जाएगा।
क्या हो जाएगा बच्चों, डी आ जाएगा। ठीक है, उस मच हैप्पी इंडोथर्मिक। अब बच्चों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। ये अच्छा इंग्लिश ऑप्शन था। हाँ, यहाँ पे बताएंगे, इसमें से बताइए आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर कौन सा है। इसमें से बच्चों क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर कौन सा है। ठीक है, मतलब कौन आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ पे n प्लस है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। यहाँ पे ऑक्सीजन है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। सल्फर है, सल्फर प्लस प्लस है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 है, यहाँ पे भी 14 है बच्चों। यहाँ पे हाइड्रोजन बच्चों 1 है और नाइट्रोजन प्लस कितना है बच्चों, 6 है। तो यहाँ पे बताएंगे कौन सा इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसो स्ट्रक्चर है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। 7 नंबर बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन को बताएंगे, क्या हो जाएगा। बी हो जाएगा बच्चों, दिख भी रहा है बी हो जाएगा, क्योंकि सल्फर प्लस प्लस में दोनों की इलेक्ट्रॉन काउंट कितनी है बच्चों, 14 है। दोनों में इलेक्ट्रॉन काउंट बच्चों 14 है, तो बी हो जाएगा। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को गिन लीजिए, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन को गिन के समान हो जाएगा वही आपका हो जाएगा। सिंपल तो होता है, आसान होता है इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, बी हो जाएगा। सभी का बी आ जाना चाहिए, बी ऑप्शन है, बी ई नहीं लिखा हुआ है, बी ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन की काउंट बच्चों 14 है। ठीक है, कौन सा इसमें से कोवेलेंट है बच्चों, बताएंगे कौन सा इसमें से कोवेलेंट है। ये भी उपकार पब्लिकेशन का ही क्वेश्चन है, बताएंगे कौन सा कोवेलेंट है इसमें। H2 है, CaO है, KCl है, N2 है। बताएंगे, इजी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा हम बता सकते हैं इजी क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए सभी बच्चों से। आपका पारा मेडिकल का इस प्रकार का आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा इसमें से कोवेलेंट बच्चों होगा, जल्दी से बता देंगे। क्या होगा बच्चों, H2 होगा, हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी सब में तो क्या है, बाकी सब में आयनिक है। ये सारे क्या है बच्चों, आयनिक है। इसमें बच्चों आयनिक होता है, आयनिक बंधन होता है। ठीक है, ये बच्चों ए कोवेलेंट है। ठीक है, तो सभी बच्चों का ए आ जाना चाहिए, सभी बच्चों का ए आ जाना चाहिए। क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ। अब चलेंगे अगला सवाल पे, अगला सवाल पे एक चलेंगे।
ये बताएंगे किसमें से आयनिक बंधन किसमें होगा। चलिए इजी क्वेश्चन है, बता दीजिए किसमें आपका आयनिक बॉन्ड है बच्चों, किसमें आयनिक बंधन है। चार है आपके पास, वाटर है, CH2 है, CH4 है, SO2 है। चार ऑप्शन है, उसके अंदर आपको बनाना है किसके पास आयनिक बंधन है बच्चों। क्या होगा बच्चों, NaCl हो जाएगा ना, ये हो जाएगा NaCl। NaCl आयनिक कंपाउंड है, बाकी सब कैसा है बच्चों, कोवेलेंट है, कोवेलेंट है, कोवेलेंट। तो ये NaCl हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, सभी बच्चों का ए आ जाना चाहिए, इजी सवाल है, ठीक है। तो बच्चों आज की जो हम लोग सीरीज किए हैं, क्वेश्चन की सीरीज की है, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका पारा मेडिकल एग्जामिनेशन का। कुछ क्वेश्चन आपका उपकार पब्लिकेशन में मिल जाएगा, उसके अंदर भी मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों पारा मेडिकल का। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा होगा बच्चों, लगा होगा बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा कोर्स जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, पूरा का पूरा क्रैश कोर्स कराया जा रहा है पारा मेडिकल के लिए। तो जरूर इस कोर्स को ज्वाइन करें बच्चों, काफ़ी अच्छी कोर्स है। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग।